से बालकांड की ये विशेष और श्रेष्ठ श्री राम जन्म की पावन लीला। देखिए, आज की लीला की प्रथम चौपाई है। जो हमारे गांव के गुणी और सुधी लोग हैं, एक बार भूपति मनमाही और भय गिलानी मोरे सुत नाही। रामचरितमानस में जहां जहां एक बार और एक समय लिखा आया है तो कोई ना कोई नई कहानी हो जाती है, और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। एक बार राजा दशरथ जी के मन में ये गिलानी, गिलानी माने दुख है, ये दुख होता है कि मैंने तीन तीन विवाह कर लिए, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन संतान एक भी नहीं है। ऐसा महाराज दशरथ जी के मन में एक बार दुख हुआ। और विचार करिए, जिस राजा ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन विवाह किए हो और राजा धर्मात्मा हो। अगर कोई अधर्मी राजा होता तो विचार कर लेते कि राजा अधर्मी है इसलिए संतान का सुख नहीं मिल रहा, लेकिन राजा दशरथ मित्रों कोई अधर्मी राजा भी नहीं है, धर्मात्मा है, अच्छे राजा हैं। अच्छा, राजा ने तीन विवाह किए और संतान एक भी नहीं है, तो कोई ना कोई कारण होगा। इसकी खोज जब विद्वानों ने की, आचार्यों ने जाना कि राजा दशरथ के कोई संतान क्यों नहीं हो रही, तो मूल कारण में महाराज रावण ही निकले। अच्छा, रावण क्या है? आप तो जानते हैं कि लंका के राजा रावण ना मरने का पूरा प्रबंध पहले से किया हुआ है। महाराज रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी सामने आए तो ब्रह्मा जी से केवल एक ही वरदान मांगा कि हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, आप हमको ये बतावें कि मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी। ऐसा रावण ने वरदान प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रावण, तुम्हारी मृत्यु दशरथ के पुत्र के द्वारा होगी। अब रावण चिंतित हो गया कि मेरी मृत्यु तो दशरथ के पुत्र के द्वारा होनी है। तो रावण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र ही न हो। ऐसा वरदान महाराज रावण ने ब्रह्मा जी से मांगा कि दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र ही न हो। जब राजा दशरथ के कोई संतान नहीं होंगे तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। ऐसा वरदान महाराज रावण ने मांगा तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब विधि का लिखा भला को मेटन हारा। जब ब्रह्मा जी ने वचन ही दे दिया है कि दशरथ के शुक्र संभूत कोई संतान नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन मित्रों, कभी कभी अनुभव किया होगा, कभी कभी दिया गया वरदान व्यक्ति के जीवन में श्राप का काम कर जाता है, और कभी कभी दिया गया श्राप व्यक्ति के जीवन में वरदान का काम कर जाता है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था। जिस समय शब्द वेदी बाण को सुनकर के राजा दशरथ ने बाण चलाया, वो बाण श्रवण कुमार को लग गया। जब राजा दशरथ जल लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास में गए तो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया था कि जिस तरह से पुत्र वियोग में हमारे प्राण निकल रहे हैं, तो राजा दशरथ एक दिन आपका भी यही समय आएगा और आपके भी प्राण पुत्र वियोग में ही निकलेंगे। अच्छा, पुत्र वियोग में प्राण तो तब निकलेंगे जब राजा दशरथ की कोई संतान होंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कभी कभी दिया गया श्राप भी व्यक्ति के जीवन में वरदान का काम कर जाता है। आज यहां पर ऐसा हो रहा है
श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था श्राप, जो राजा दशरथ के जीवन में वरदान बनने जा रहा है। अच्छा, राजा दशरथ के पुत्र तो होंगे, लेकिन शुक्र संभूत नहीं होंगे। कैसे होंगे पुत्र, किसकी कृपा होगी? बस यही इस प्रसंग के माध्यम से देखना है। एक बार भूपति मन माही और भय गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार की बात है, राजा दशरथ जी के मन में दुख हुआ। जिस समय की चर्चा पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ये वही समय है। आइए यहां से सुंदर श्री राम जन्म का ये पहला प्रसंग राजा दशरथ जी का दरबार आप लोग देखने जा रहे हैं। और महाराज दशरथ जी के बड़े ही कुशल अभिनेता के रूप में वर्तमान में जिनकी अच्छी पहचान है, अपने ही बुंदेलखंड से ग्राम धौहल बुजुर्ग से श्री राम बाबू जी, उनके द्वारा ये सुंदर राजा दशरथ जी की प्रस्तुति आप लोग देखने जा रहे हैं। मंगल भावनो अमंगल। और देखिए हमारे पांचाल टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन, जो आप यहीं के निवासी हैं और लीला के बड़े अच्छे रसिक और सुधी श्रोता हैं, पंचाल टेंट हाउस एवं लाइट डेकोरेशन की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत मंगलाचरण में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल भावनो अमंगल हारी, बहु सुदस्य रथ अजीब बिहारी। मंगल भावनो अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी। बहु सुदस्य रथ, बहु सुदस्य रथ अजीब बिहारी। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। भय गिलानी मोरे सुत नाही। भय गिलानी मोरे सुत नाही। वही समय है जिस समय की चर्चा पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही और भय गिलानी मोरे सुत नाही। अग्नि की मानिंद चमके ये तेज शाही ताज का, ये दिन बदिन ये रुतबा बढ़े ये जौहर श्री महाराज का। ये थर्रा रही है पृथ्वी ये आपके रूप शाही से, और ये चंद्रमा फीका लगता है ये इज्जत और विधाई की। ये भानु देता गवाही नित्य आपके धाम है, और दुश्मन भी ये सिर को झुकाते आकर के आठों जाम है। ये प्रजा सम्मान करती है महाराज के फरमान का, और कहती है प्रजा कि राजा में भी अरे अंत है उस परमात्मा भगवान का, उस परमात्मा भगवान का, उस परमात्मा भगवान का। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जयति जयति जय अवधपति, जय भूपति पति भूप सुयस रहे जग में सदा ये कीरत विमल अनूप। ये खुशहाली का
ये खुशहाली का ये बजे डंका, ये आपकी रोशनाई का और दसों दिशाओं में रहे गौरव। यश वीरताई का, यश वीरताई का, यश वीरताई का। अयोध्या के अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री श्री सुमंत जी महाराज, आप तो जानते हैं, जब भी हम अपने सूर्यमुखी सिंहासन पर आसीन होते हैं, सर्वप्रथम आप मंत्रियों से अपनी इस प्यारी अयोध्या की प्रजा का हाल जाना करते हैं। हाल जाना क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने हृदय में ऐसा विचारते हैं कि कहीं ये हमारी अयोध्या की प्रजा भयबस, कहीं अपने दुख को हमारे सामने व्यक्त ना कर पा रही हो। यदि आप मंत्री हमारी अयोध्या के कष्ट को देख रहे हो तो हमसे कहें, क्योंकि राजमंत्री, जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है वह राजा नरक का गामी होता है। ऐसा राजा समाज में शोचनीय होता है, निंदनीय होता है, जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है। राजमंत्री, ऐसा हम नहीं, ऐसा तो शास्त्र भी कहते हैं। जासु राजे, जासु राजे, प्रिय प्रजा दुखारी, सोना पे अवश्य, सोना पे अवश्य, नरक अधिकारी, सोना पे अवश्य। वह राजा नरक का गामी होता है जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है। वह राजा समाज में निंदनीय है, शोचनीय है, जो राजा अपनी प्रजा को निज प्राणों की भांति प्रेम नहीं करता, निज प्राणों की भांति स्नेह नहीं करता। ऐसे राजा के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं, सोचिए न पाती, सोचिए न पाती, जो नीति न जाना, जही न प्रजा, प्रिय प्राणे समाना, जही न प्रजा। जिस राजा को निज प्राणों की भांति यह प्रजा प्रिय नहीं होती, ऐसे राजा के जीवन को धिक्कार है। राजमंत्री, इस संसार में हमने देखा है कि व्यक्ति को बहुत सुंदर स्वरूप मिल जाता है, बहुत सा धन मिल जाता है, यश पद मिलने के बाद में व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है। वह जीवन सार्थक नहीं है। सार्थक जीवन तो वही है कि हम अपने धन से किसी का सहयोग कर सकें, अपने बल से किसी की सहायता कर सकें, अपने ज्ञान से किसी का मार्ग प्रशस्त कर सकें। राजमंत्री, वो जीवन भी क्या, वो जीवन भी क्या, जीवन है जो जीवन सफल बना ना सके। ऐसा जीवन किस काम का है राजमंत्री? अभिमानी वो, अभिमानी वो, अभिमानी वो अज्ञानी है जो मन का मैल मिटा ना सके। देखते तो यहां तक है, धन बल पद पाकर चूर रहे और सत्ता पाकर भूल रहे। वो सारी शक्ति
भक्ति निरर्थक है, जो काम किसी के आ ना सके, वो जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना ना सके। राजमंत्री, जीवन यही सार्थक होता है। देखने में तो यहां तक दृष्टिपात होता है कि ये पहने जरी के चीथड़े ऐश का सामान समझे हैं। सुंदर वस्त्र आभूषण पहन लेने से व्यक्ति के जीवन की सुंदरता नहीं होती। वास्तविक सुंदरता तो व्यक्ति के निज कर्मों से होती है, निज चरित्र से होती है। व्यक्ति की पूजा चरणों की नहीं, व्यक्ति की पूजा आचरणों की हुआ करती है। राजमंत्री, नित्य की भांति चाहते हैं कि हमारी इस प्यारी प्रजा की कुशलता कहो, प्रसन्नता कहो। महाराज, जब जब भी राज सिंहासन पर आप उपस्थित होते हैं तो सर्वप्रथम हम मंत्रीगणों से अपनी प्यारी प्रजा के बारे में ही पूछा करते हैं। कर्तव्य भी राजा का यही होता है, एक अच्छे राजा का यही कर्तव्य है, क्योंकि पीड़ा का यदि स्वर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं और राजा का यदि शासन बिगड़े तो सीधे मंत्री दोषी होते हैं। महाराज, आप जैसा राजा, ऐसी प्रजा को प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ होता है, क्योंकि धर्म धुरंधर गुणित ज्ञानी आपके राज्य के अंतर्गत मैं तो यही कहूंगा, जितनी भी शालाएं हैं, धर्मशाला, मल्लशाला, पाठशाला, कोशाला, ये सारी शालाएं बड़ी ही सुचारू रूप से संपन्न हो रही है। इतना ही नहीं, बैर विहाई चरई सब संगा, जो जीव है जो आपस में बैर रखते हैं और जैसे ही अयोध्या की सीमा में आते हैं वो आपके प्रभाव के कारण एक ही घाट में सिंह और अजा जल पीने के लिए विवश हो जाते हैं। तो कहना पड़ गया हमें भी, और महाराज, कि हर घाट घर घर में दूध दही की है आवाजानी, सिंह और अजा दोनों पीते एक घाट पर पानी, पीते एक घाट पर पानी। ऐसी सुंदर व्यवस्था है। वास्तव में राजमंत्री, हृदय प्रसन्न हो गया। आपने हमारी अयोध्या की इस प्रजा की प्रसन्नता सुनाई। जिस राजा के राज में इन तीन व्यक्तियों का सहयोग हो, उस राजा का कभी पतन नहीं होता, विनाश नहीं होता। और जिस राजा के राज में यह तीन झूठ बोलते हो, उस राजा का पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है। वह तीन कौन? सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होए बेगहीनास। सचिव, वैद्य यदि ये झूठ बोलते हैं और गुरु यदि ये झूठ बोले तो राजा का विनाश हो जाता है। राजमंत्री, लेकिन विचार कर रहा हूं, आपने जो हमारी अयोध्या की प्रजा का दर्शन किया है वह एक बाहरी दर्शन है। आपने भी देखा होगा, जब भी हमारी इस अयोध्या में किसी के गृह में बालक जन्म लेता है राजमंत्री, तो ये अपने गृह में खुशियां नहीं मनाते, उत्साह नहीं मनाते, बधावे नहीं बजवाते। जानते हो क्यों? क्योंकि इनको ऐसा ज्ञात है कि इनके राजा के पास एक भी संतान नहीं है। इनका राजा आज भी निपूता है। कहीं राजा के कानों में इन बधावों की आवाज ना पहुंचे जिसे सुनकर महाराज को कष्ट हो। राजमंत्री, यदि ये अपनी प्रसन्नता में खुशियां नहीं मना रहे हमारे दुख के कारण, तो क्या ये इनका निज दुख नहीं है? और जब हमारी प्रजा का दुख है तो ये तो हमारे लिए सर्वोपरि दुख हो गया। इससे बड़ा दुख फिर हमारे जीवन में कोई दूसरा हो नहीं सकता कि आखिर हमारे कारण हमारी अयोध्या की प्रजा आज दुखी है, अपने पुत्र जन्मोत्सव की खुशियां नहीं मना पा रहे। राजमंत्री, देखे ना, ये हमारा जीवन समय के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये तो सिद्धांत भी कहता है कि बिना पुत्र नहीं नर गति पावे। यदि व्यक्ति का जीवन गृहस्थ आश्रम में व्यतीत हो रहा है और पुत्र नहीं है तो ऐसा मनुष्य नर गति को प्राप्त नहीं होता। राजमंत्री, हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जा रहे हैं? हमने अपने जीवन में
बहुत से कार्य किए, लेकिन आज देखता हूं तो पाता हूं, क्या राजा दशरथ के बाद अयोध्या के सूर्यमुखी सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? क्या कोई नहीं होगा हम सूर्यवंशियों से इस प्यारी अयोध्या की प्रजा की सेवा करने वाला राजमंत्री? आज यह दुख हमारे हृदय को खाए डाल रहा है। राजमंत्री, जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहे। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। देखे ना, इस समय की आंधी चल रही है राजमंत्री। एक हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका आया, डाली से टूटा फूल, डाली से टूटा फूल, ना पवन की ना चमन की, ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल, बह गई खुशबू हवा में कुछ न रह गया, बह गई खुशबू हवा में कुछ न रह गया, मेरा जीवन मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहे। बस राजमंत्री, आज के राज दरबार को यहीं पर स्थगित कर दिया जाए। हम अपने श्री निज गुरुदेव भगवान के समीप जाएंगे, अपने दुख को उन्हीं से कहेंगे और किसी से नहीं।